हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम देख रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। हमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं, जिन्हें कि हम फार्मूलाज भी कहते हैं। जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो गई? ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं अपना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? जैसे पॉलिनोमियल है, उसमें एक वेरिएबल होगा एंड एक क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। तो ये दो चीज़ें पॉलिनोमियल में होती हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब ऐसा हुआ कि उसमें वेरिएबल सिर्फ एक है और कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे कि वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड ईटीसी से। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 2x, 3x, -x, -12x। इसमें जो वेरिएबल है वो ये है x। x इसका वेरिएबल है इन तीनों में। एंड कांस्टेंट क्या है? 2, 3। यहाँ का क्या है? -x का -1 एंड इसका हो गया -1/2। तो ये इसकी कांस्टेंट है। तो ऑल दीज एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स, और इस एक्स को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल है। नाउ वी डू नॉट नो व्हाट कांस्टेंट इट। अगर हमें पता नहीं होगा कि कांस्टेंट कौन सा है, तो हम ए बी सी को क्या कर लेंगे? अपनी सहूलियत के लिए कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये क्या हो गया? वन वेरिएबल। इनमें क्योंकि क्या है, इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इनमें सिर्फ एक्स है, वाई एंड जेड इनमें नहीं है। तो ये क्या हो गए? वन वेरिएबल वाले ये हो गए। अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट टर्म्स। जैसे कि हम देख रहे हैं टर्म। सबसे पहले हम देखेंगे टर्म। टर्म क्या होती है? एक पॉलिनोमियल की टर्म होती है कि जितने भी पॉलिनोमियल है उसमें जितने भी टर्म्स है। जैसे इसमें एक एक्स स्क्वायर है एंड इसमें प्लस करके 2x है। अब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई एंड सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जहाँ पे भी पॉलिनोमियल का, वहाँ से हम इसकी टर्म को बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें कितनी टर्म होगी? इसमें होगी 2। कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये इसकी टर्म हो गई। तो जैसे कि इसमें 3 टर्म है, 3y स्क्वायर, 5y एंड 7। एंड इसमें कितनी है? इसमें 4 टर्म है। तो एक टर्म क्या होगी इसकी? -x³ सेकंड क्या होगी? 4x² प्लस 7x और सॉरी कॉमा कॉमा 2। तो ये कितनी हो गई? ये दो 4 टर्में हो गई। एंड इसमें कितनी है? अच्छा, ये लिखी हुई है इसकी। तो हम देखते हैं, अगला टर्म देखते हैं। ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? सभी टर्म जो होती हैं, जो भी टर्म्स हमने देखी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म हैं, इनका कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, जो सबसे लास्ट में हमने देखा था, वो ये वाला है, -x³ प्लस 4x² प्लस 7x-2। तो कोफिशिएंट क्या होगा? जो भी वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट होते हैं। जो भी इनके साथ कांस्टेंट लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जैसे कि x³ के साथ क्या लगा है? -x। तो क्या हो गया इसका? x³ का हो गया -1। एंड ऐसे सेकंड क्या है? सेकंड है x² प्लस 4। तो इसका x² का क्या हो गया? 4। एंड 7x में क्या हो गया? x का क्या हो गया? 7। एंड -2 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x0। तो जैसे कि x0 क्या होता है? x0 को हम लिखते हैं ना, x0 इज इक्वल टू 1। मान लो कि कोई भी चीज़ है, 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। तो ये क्या हो गया? x0 1। तो -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x0। कोफिशिएंट को देख लिया। अब हम देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो। जैसे कि 2, -5 एंड 7, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि कांस्टेंट है ना, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 7। अगर हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है? जीरो होता, तो इसे क्या बोलते हैं हम? जीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हमें ये समझना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें x प्लस 1/x। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, इसको क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस एक्स की पावर -1। अब इसमें वेरिएबल की पावर -1 आ गई। तो क्या हो रहा है? अब मैं बताऊँ आपको, पॉलिनोमियल का एक
रूल होता है, एक फंडामेंटल रूल है कि जो भी एक्सपोनेंट होगा, यानी कि जो भी पावर होगी, ये होल नंबर में होगी। होल नंबर कहाँ से होते हैं? 0 से लेके 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। तो मतलब फाइनाइट ही हो गए ये, लेकिन होल में हो गए। तो क्या हो गया, इसमें हो गया -1, ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। एक्सपोनेंट का क्या हो गया, -1 पावर हो गई, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसी तरीके से इसका क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2 + 3, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पावर नहीं बनी। तो वैसे ही एक्स वाई की पावर 1/3 + y², इसमें भी सेम यही चीज़ हुई, और ये भी क्या बना, पॉलिनोमियल नहीं बना। तो यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड टर्म डेट इज -1 हो गई एक्स की पावर -1 की, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बाकियों के लिए भी है। तो अब हम देखेंगे मोनोमियल्स को। मोनोमियल क्या होते हैं? तो मोनोमियल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म होता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनका सिर्फ एक टर्म है, वो क्या हो गए, मोनोमियल। तो जैसे कि यहाँ पे है 2x 2 5x³ -5x², वाई u4, तो ये क्या हो गया, 1 हो गए। अब देखेंगे हम बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2। तो इसमें दो टर्म होंगी, एक एक्स है, एक 1 है, एक x² है, एक x है, एक y9 है, एक 1 है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये बाइनोमियल। एंड इसी तरह से ट्राइनोमियल भी होता है। इसमें कितनी होती है, 3 टर्म होती है, जैसे x² पाई √2x - x। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी √2 है, पीछे जब √x था, वो क्या था, वो पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन ये है। तो इसमें क्या है, इसमें ना कांस्टेंट के साथ है। कांस्टेंट की हम पावर को नहीं देखेंगे कि क्या लगी है, हम वेरिएबल का देखेंगे कि वेरिएबल है, उसका √, में नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट होल नंबर में होना चाहिए। तो ये हमने देख लिए ट्राइनोमियल भी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हायर पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि यहाँ पे है px = 3x7 - 4x6 + x + 9, तो इसकी डिग्री क्या हुई, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हुआ, x की पावर 7, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 7। तो एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस टर्म इज 7। सिमिलरली इसमें कौन सी होगी, y की पावर 6 सबसे बड़ी है, तो ये क्या हो गई, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 5 y की पावर 6 एंड एक्सपोनेंट इन टर्म इज 6। तो हायर पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x7 4x6 + x + 9, इसमें क्या हो जाएगी, 3 की पावर x7 और 7, इसकी क्या बन जाएगी, डिग्री। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नई टर्म आ गई यहाँ पे कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले हमें देखना होगा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ। हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखे थे, तो क्या होता है उनमें सिर्फ एक टर्म के होंगे वो, और कुछ भी कांस्टेंट नंबर होगा इस टाइप का। तो इनकी डिग्री क्या हो गई, नॉन जीरो, जीरो भी नहीं है, कांस्टेंट भी है, तो इसकी डिग्री जीरो। जीरो कैसे होगी, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, p की x = 2 की पावर x 0। तो हाइयर डिग्री क्या हुई, 0। तो क्या होगी ये डिग्री = 0। तो इसी तरीके से हम बाकियों को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हमने ये देखनी है। फाइंड द डिग्री ऑफ इज द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो इसकी डिग्री क्या होगी, सबसे हाईएस्ट जो होता है x5, तो 5 इसकी डिग्री हो गई। इसमें क्या डिग्री होगी, सबसे हाईएस्ट क्या है, y8, तो 8 इसकी डिग्री हो गई। इसमें क्या है, इसमें 2 है, तो 0 हो गई, कांस्टेंट है ना ये, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इसकी क्या हो गई, 0। तो ऐसे देख सकते हैं हम, पहले की 5, दूसरी की 8 और तीसरी की क्या हो गई, 0। तो अब हम देखेंगे कुछ शॉर्ट टर्म, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है। सिंपली ये बात याद रखनी है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि ये है 4x + 5, तो डिग्री क्या है, 1। इसमें 2y, इसमें भी 1 है डिग्री। rt t + √2, तो उसमें भी 1 डिग्री है। तो डिग्री ऑफ ईच दीज पॉलिनोमियल इज 1, ये क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम देखेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, डिग्री 2 होती है। 2 डिग्री होगी और विल हैव एट मोस्ट 3 टर्म, 3 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि ये फर्स्ट वाला था लीनियर, इसमें एट मोस्ट
टू टर्म होते हैं, टू टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकते इसमें। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं वैसे, जो लीनियर है ए एक्स प्लस बी वाली में, और जो क्वाड्रिक है इसको लिखते हैं हम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस थ्री। तीन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते इसमें, तीन से कम जरूर हो सकते हैं। तीन से कम के लिए क्या करना होगा हमें, ए एक्स स्क्र प्लस सी। तो इसकी डिग्री तो टू बन रही है, डिग्री टू बन गई, लेकिन टर्म कितने हुए, टर्म भी टू रहे। तो ये भी क्या रहा, क्वाड्रिक रहा। तो इसे लिखा है कि एट मोस्ट थ्री टर्म, लेकिन जो आपका डिग्री है वो टू आनी चाहिए इसकी, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज मस्ट बी टू। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होनी चाहिए, डिग्री थ्री होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे फाइव एक्स क्यूब प्लस एक्स के प्लस कॉमा सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स। तो इसमें भी क्या होता है कि एट मोस्ट फोर जो होते हैं वो टर्म आ सकती है इसमें, एंड डिग्री क्या होती है, थ्री होती है इसकी डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि वन वेरिएबल का होगा लेकिन डिग्री एन होगी, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो इसका क्या होगा, ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ए एन एक्स की पावर वन एन। तो ये क्या होगी, ये हाईएस्ट होगी, बाकी क्या है ये कम है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ऐसा है कि हमारे पास ना इन पर्टिकुलर इफ ए जीरो इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू ए टू ए थ्री ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये सारे के सारे जो कांस्टेंट है ना ये जीरो हो जाता है। तो क्या होगा, ऑल द कांस्टेंट आर जीरो, वी गेट जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल हमें ऐसे मिल जाएगा, विच इज डिनोटेड बाय जीरो। व्हाट इज डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट की कितनी होती है डिग्री, कांस्टेंट की होती है जीरो। तो अब हम देख लेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो इसके क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, व्हाट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें क्या बताना है, हमने बताना है कि वन वेरिएबल में कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। तो इसका रीजन भी देना है। तो ये क्या वन वेरिएबल में है, तो वन वेरिएबल की कंडीशन ये पूरी हो रही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स है। तो यस, ये हो गया, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल। सेकंड क्या है, सेकंड भी यस हो गया। थर्ड क्या हो गया, थर्ड भी क्या लग रहा है, वन लग रहा है, लेकिन है नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि टी टी की पावर वन ओवर टू हो गया इसमें। तो टी की पावर वन ओवर टू क्या हो गया, वन ओवर टू इज नॉट अ होल नंबर। तो ये नहीं हुआ। तो इसमें भी क्या हो गया, वाई की पावर माइनस वन हो गई इस वाले की। तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं है। और ये लास्ट वाला क्या है, ये तो थ्री वेरिएबल वाला है। तो इसमें एक्स वाई टी तीन डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी नहीं है। तो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो भी के साथ कांस्टेंट लगा हो। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ हमने देखना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इसमें क्या कांस्टेंट है, वन। इसका वन आ गया, इसका क्या आया, इसका माइनस वन आ गया, इसका क्या आया, इसका आ गया पाई ओवर टू, एंड इसी तरीके से इसका क्या गया, जीरो। क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे पूरा का पूरा, कि एक्स स्क्वायर का जीरो आया। अब हम देखेंगे गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल देखना है हमें जिसकी डिग्री क्या हो 35, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल क्या हो रहा था, बाइनोमियल ऐसे थे जिनमें सिर्फ वन क्या हो, वन टर्म इज इक्वल टू बाइनोमियल। अब डिग्री 35 देखनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल थे ना वो। तो इसमें बाइनोमियल में क्या होगा, टर्म टू होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि 35 के लिए लिख सकते हैं हम वाई की पावर 35 प्लस टू। ये हमारे पास हो गया। अब एक क्या देखना है हमने, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होगा कि इसकी क्या होगी, वन ही टर्म होगी इसकी। तो ये क्या हो गया, वन टर्म होगा लेकिन डिग्री क्या होगी 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 100। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री लिखनी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है। तो इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर थ्री, सेकंड की कितनी है टू, इस वाले की है वन, टी की पावर वन, एंड इसकी कितनी है, इसको लिख सकते हैं हम टी एक्स जीरो।
तो इसकी कितनी आ गई डिग्री? इसकी डिग्री आ गई 1। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर क्या होते हैं? लीनियर वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होगी? लीनियर की डिग्री 1 होती है। क्वाड्रिक की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और एंड क्यूबिक की 3 होती है। बस हम इसी तरीके से इन्हें इनका पता करेंगे। तो ये क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिक। क्यू से हम लिख लेते हैं इसको। इसकी क्या है डिग्री? 3। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक। ये वाला क्या हो गया? ये हो गया क्वाड्रिक, क्योंकि 2 है इसमें डिग्री। इसमें डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर। नेक्स्ट यदि हम देखें तो ये भी हमारे पास लीनियर हो जाता है। एंड ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर। एंड ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्यूबिक। तो हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच।